एक बार भूपति बनवाहे, एक बार भूपति बनवाहे। मन में उनको ये लालसा हुआ, सोचने लगे भैया वो गलाने में तो शोभना है, भैया वो गलाने में शोभना है। जब यह मन में हुआ तो गए कहाँ? किसी देवता के पास नहीं गए, किसी पंडित जी के पास नहीं गए, गए कहाँ? जो देवता और पंडितों से बड़ा पद होता है कहाँ? गुरु गृह गया वो तुरंत मणि पाला, गुरु गृह गया वो तुरंत मणि पाला। शरण लागे कर विनय विशाला, शरण लागे करो विनय विशाला। शरण के पास जाकर के विनय करने लगे, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, सब वृतांत कह दिए। गुरु जी कहे राजन चिंता मत करो, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा, आप जाओ। गुरु ऐसा होना चाहिए। आ गए दशरथ जी, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी को बुलाया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। अग्नि नारायण उसमें से हव्य लेकर निकले और कहे कि दशरथ जी ले जाकर के रानी लोगों को खिला दो, सब में बांट दो। अर्ध भागे कौशिला उसमें से कौशल्या को दिया गया और आधा में आधा करके सुमित्रा और कैकेयी मैया को। उसे गर्भ रहा। अब समयानुसार उनके घर में लाला आए, कौशल्या से राम और कैकेयी मैया से भरत और सुमित्रा मैया से शत्रुघ्न और लक्ष्मण घर में आए। बड़ी आनंद हुआ, चारों भाई के साथ साथ हर कार्य हुआ। अब गुरु जी आ गए यज्ञ करवाने के लिए, क्योंकि विश्वामित्र जी यज्ञ करवाते थे और राक्षस जो विध्वंस कर देते थे। ध्यान में बैठ कर देखे, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि दीन मरहीना निश्चर पापी, हरि दीन मरहीना निश्चर पापी। कहे कि भगवान के बगैर ही पापी लोग नहीं मरेंगे। रामा अवतार हो गया है, आए और दशरथ जी से राम को और लक्ष्मण को मांगते हैं। दशरथ जी कहे करे महाराज हमारा प्राण ले लीजिए, लेकिन राम लखन को दे नहीं सकते। कहे कि राजन प्राण लेकर क्या करूंगा, हमें राम और लखन चाहिए, नहीं देंगे वो भी कहिए। कहे कि नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे, ये दोनों लोग हमारे आंख हैं। वशिष्ठ जी आए, समझाते हैं कि सुनो दशरथ जी महाराज, यह पुत्र में लिप्त हो गए हो, इसलिए न देखो, दे दीजिए, आगे और कार्य बढ़िया रहेगा। समझाए बुझाए दोनों को लेकर चले। ताड़ुकाबद्ध हुआ, ताड़ुका वध करते करते जाकर के यज्ञ कराए और उसी यज्ञ को कराने के बाद विश्वामित्र जी के पास एक पाती आया
कि धनुष यज्ञ हो रहा है, वहां आना है। राम लखन का पाती नहीं आया था, गुरु जी के पास आया और साथ में लेकर के गए। इधर से अहिल्या उद्धार करते करते पहुंच गए वहां पर फुलवारी में। इधर मैया आई थी गौरी का पूजन करने के लिए। बगीचा में जब आए, गौरी माता भी आई है और वहां निवास हुआ विश्वामित्र जी महाराज का, और निवास हुआ, सब लोग रहने लगे। सुबह का समय है, फूल तोड़ने के लिए आए थे राम और लखन। मालिन जब देखा कि अरे इतना सुंदर राजकुमार, तो कहती है कि अरे राजकुमार, तुम्हारे अपने सूरत पर बहुत घमंड है ना, हमारे यहाँ भी है एक राजकुमारी जी। चलती हूँ और कहती हूँ, जाकर के कही गौरी माता का पूजन करने आई थी, जाकर के कहती है कि अरे राजकुमारी जी, अरे सीता मैया, सीता जी। दो राजकुमार आए, अपने आप को बहुत लगा रहे। कहे कि कौन? कहे कि दोनों अपने आप को बहुत लगाते हैं कि बहुत सुंदर है, चलिए ना थोड़ा चला जाए वहां पर, देख लीजिए। कहे कि ये बताओ तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया, ये सारी अस्त व्यस्त। कहे कि उसी को देख करके मैं पागल हो गई हूँ। चलो, इतना सुंदर है। अब देखिए, सीता मैया माला गौरी जी को पहनाई, गौरी जी से वर मांगती है कि हे मैया, हमको सुंदर वर देना। मन जाहि राचेउ मिलउ सोबर, सहज सुंदर सावरो। मैया आशीर्वाद दे दी। जब यहाँ आए ना, तो देखती है सीता मैया राम को, और राम देखते हैं सीता को। तो जो हम लोगों का नजर ऊपर नीचे गिरता है ना पलक, ये दशरथ जी महाराज के खानदान का एक ऋषि है जिनका नाम पलक था, और उन्हीं की कृपा से ये पलक नीचे ऊपर आता है। अब वो देखे कि हमारे खानदान का राम जी है, और यहाँ आकर के एक लड़की को निहार रहे हैं। चलो भागो, अभी नहीं देखना चाहिए। पलक पर से हट गए, तो राम जी का पलके नहीं गिर रहा है। अब देखिए, लखन जी आए, कहे भैया सुन ही नहीं रहे हैं ध्यान में, जाकर शरीर को थपथाए, भैया कहाँ हो रहा है। तब पलक ऋषि आए और तब कहे नहीं लखन जी कुछ नहीं, चलिए देखिए पहला ब्याह नजर से वहां हो गया, विवाह राम और सीता का। अब यहाँ जब आए तो राम जी एकदम व्याकुल हो गए सीता के लिए कि सीता कहीं भी दिखाई दे देती। अब व्यवस्था क्या बनी। एक दिन सुबह का समय कहते हैं राम जी गुरु जी से, गुरु जी अगर आपका आदेश होता तो लखन जी को ले जाकर के पूरा अयोध्या जनकपुर घुमा देता। अब विचार कीजिए कि जो व्यक्ति स्वयं नहीं देखा है दूसरों को क्या दिखाएगा। वो तो जाने की एक बहाना है कि किसी तरह से आदेश मिल जाए और मैं जाऊं और सीता को देख लूंगा। गुरु जी समझ गए हैं, करे राम तुम तो अयोध्या में एको बार, जनकपुर में एको बार नहीं आए हो, तो तू दिखाएगा क्या। तू खुद नहीं देखा है तो दिखाएगा क्या। अरे तुम्हारा तो मन है सीता को देखने के लिए, तो ठीक है जाओ, केवल देखना मत, दिखा भी देना। इशारा गुरु जी किए और ये दोनों भाई नगर में घूमने लगे। अब देखिए नगर में जाते हैं ना तो जितना सखियां हैं बाहर आया कर देखती है, जितना दुल्हन लोग हैं जंगला के तरफ से देखती है, और जो लोग 5 मंजिल पर हैं वो लोग तो केवल कैसे न दिखाई देगा। लेकिन बड़ी चालाक है सखियां, ऊपर से फूल तोड़ करके
आगे गिराती है, फूल जस गिर रहा है वहां तक राम पहुंचते हैं। और राम जी के माथे पर जब वह फूल गिरता है तो राम जी ऊपर देखते हैं और सखियां नीचे देखती है, दोनों का आंख एक हो जाता है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र महाराज की। कभी कहा एक दिन भारत लंदन होगा, हमारा देश भी इस तरह का है। एक दिन भारत लंदन होगा, टोकने वाला दुश्मन होगा। पोखरा ही नार घाट का कदर हट जाएगा, धरती को छेद कर पानी निकाला जाएगा। जंगल झाड़ पहाड़ परती जोता न रह जाएगा, छत के ऊपर गमला में खेती करता देखा जाएगा। ऐसा भारत का फैशन होगा। एक दिन भारत लंदन होगा, हमारा भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है बंधुओं। अब राम जी चारों तरफ देखे और दिखाए, आ गए अपने गुरु जी के पास। अब स्वयंवर में चले हैं लोग, स्वयंवर लगा हुआ है और स्वयंवर में ईट सीख राजा लोग आए हैं। धनुष किसी से 10 की मश नहीं होती, तो सारे लोग राय किए कि हम लोग 10,000 हैं, एक के बार मिलकर उठाया जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं 10 सहस्त्र भो पाए कहीं